देश की आधी आबादी जो सालों से समानता के लिए संघर्ष कर रही थी, अब उनके लिए इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं। संसद की दहलीज पर अब सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उनका संख्या बल भी गूंजेगा। जी हां, जिसका ब्लूप्रिंट सालों से तैयार हो रहा था, उस पर अब मोहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इस बार बदलाव मामूली नहीं है, ये ऐतिहासिक है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 816 की जाएंगी, जिनमें से 273 सीटें सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ बिल पास होने से संसद की तस्वीर अचानक से बदल जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लंबी और बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। राज्यों में परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन से लेकर जनगणना तक डगर अभी लंबी है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन इस कानून का असली असर हमें 31 मार्च 2029 के बाद ही देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या है इस संशोधन की पूरी ABCD? परिसीमन कैसे होगा, सीटों का गणित कैसे बदलेगा, और सबसे जरूरी, ये देश की राजनीति की दिशा को कैसे मोड़ने वाला है? इन सभी सवालों के सटीक जवाब आपको आज की इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को हरी झंडी दे दी गई। प्रस्ताव था लोकसभा की कुल सीटें यानी कि 543 को बढ़ाकर 816 कर दिया जाए। इन 816 सीटों में से 33% यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। रिजर्वेशन या फिर आरक्षण का सीधा अर्थ है वो स्थान जो किसी विशेष समूह के लिए पहले से तय कर दिया गया है। सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम को अमली जामा पहनाने के लिए बजट सत्र को बढ़ाया है और 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। बिल पास होने का मतलब ये नहीं कि कल से ही महिला सांसद बढ़ जाएंगी। सरकारी टाइमलाइन के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 साल का वक्त लगेगा। जनगणना और परिसीमन, बिना जनगणना के परिसीमन मुमकिन नहीं है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। सरकार इसके लिए एक अलग परिसीमन कानून संशोधन बिल भी लाएगी। ये बदलाव सिर्फ लोकसभा में नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों पे भी लागू होगा। नई सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाने की संभावना है, ताकि प्रक्रिया में और देरी ना हो। आरक्षण वर्टिकल होगा, यानी कि SC ST के लिए जो सीटें पहले से आरक्षित हैं, उनमें भी महिलाओं के लिए 33% हिस्सा तय किया जाएगा। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे दोनों सदनों में महिलाओं की संख्या भी आपको बताते हैं। लोकसभा में मौजूदा कुल सदस्यों की संख्या 541 है, जिनमें से महिला सदस्य 74 हैं। राज्यसभा में मौजूदा कुल सदस्यों की संख्या 242 है, जिनमें से सदस्य जो महिला हैं वो 41 हैं। आंकड़ों के अकॉर्डिंग संसद में महिलाओं का रेशो काफी कम है, जिसकी मांग सालों से चली आ रही थी। लेकिन इस कानून के बाद राज्यों की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश यहां सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जो बढ़कर 100 के पार जा सकती हैं। अनुमान है कि यहां पर 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र में सीधे 48 से बढ़कर 70 के पार जा सकती हैं ये सीटें। बिहार में 40 से बढ़कर 60 तक पहुंचने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 20, दिल्ली में 4 और झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सफर आज शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें 1931 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छिपी हुई हैं। तब सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज जैसी दिग्गजों ने महिलाओं के लिए विशेष तरजीह के बजाय सम्मान राजनीतिक स्थिति की मांग की थी। 1996 में देवगौड़ा सरकार पहली बार विधेयक लाई, लेकिन विरोध के कारण पारित नहीं हो सका, जिसके बाद ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, लेकिन कानून नहीं बन पाया। फिर साल 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। वहीं कैबिनेट की मोहर लगने के बाद पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा कि ये बदलाव सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके लागू होने के बाद क्या क्या बदलेगा। मुद्दों में बदलाव। जब महिलाएं ज्यादा होंगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनावी रैलियों से निकलकर कानून की किताबों तक पहुंचेंगे।
जमीनी नेतृत्व, पंचायती राज में महिलाएं पहले से ही सफल रही हैं, अब वही नेतृत्व संसद में पॉलिसी मेकर बनेगा। धनबल और बाहुबल पर लगाम, यानी कि कंट्रोलिंग मनी एंड मसल पावर। अक्सर राजनीति में मसल पावर हावी रहती है। महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से टिकट वितरण के मापदंड बदलेंगे। लंबित मांग की पूर्ति, 90 के दशक से जो मांग धूल फाक रही थी, उसे अब संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। बदलाव की आहट है और 2029 का चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ संख्या बढ़ाने से महिलाओं के असली मुद्दे हल हो जाएंगे? क्या हमारी राजनीति वाकई में बाहुबल को छोड़कर नारी शक्ति को अपना पाएगी? आप इस बड़े बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।